हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, कैसे सभी बढ़िया मजे में फिट एंड फाइन। तो आप लोगों को पता होगा कि डॉलर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल करेंसी है। तो डॉलर में जो है वो 1% से भी ज़्यादा गिरावट आई है, जिसकी वजह से वर्ल्ड की करेंसियाँ जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है। क्योंकि डॉलर जो जब गिरता है तो वर्ल्ड की करेंसियाँ स्ट्रॉन्ग होती हैं, और जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो वर्ल्ड की करेंसियाँ जो है वो गिरती हैं। अगर आप लोग जो है न्यूज़ देखते होंगे तो न्यूज़ में लगातार आ रहा था कि हमारी जो करेंसी है, इंडियन जो करेंसी है, वो लगातार गिर रही है डॉलर के मुकाबले। तो इसके पीछे रीज़न क्या था कि जब ट्रंप जो है अपनी हर स्पीच में कहते थे कि मैं जो है कनाडा पे टैरिफ लगा दूंगा, मैं यूरोप पे टैरिफ लगा दूंगा, मैं चाइना में, इंडिया में टैरिफ लगा दूंगा। मतलब वो कह रहे थे कि मैं अपनी सरकार ही टैरिफ फेल चलाऊंगा, जिसकी वजह से डॉलर बहुत स्ट्रांग होता जा रहा था। और जो डॉलर था वो 7.1% स्ट्रांग हो गया था, जिसकी वजह से वर्ल्ड की सारी करेंसियाँ जो लगातार गिर रही थी, जिसमें जो है ब्रिटेन का पाउंड जो है -1.7% गिरा था, चाइना का युआन -2.8% गिरा था, हमारी जो करेंसी थी वो भी -2.8% गिरी थी। सबसे ज़्यादा गिरी थी तो ब्राज़ीलियन रियल जो -21.6% गिरी थी। और इनके पीछे रीज़न क्या था? वो ट्रंप का पूरे वर्ल्ड में टैरिफ लगाने का जो उनका डिसीजन था। सभी सोच रहे थे कि ट्रंप जैसे प्रेसिडेंट बनेंगे वो आते कंट्रियों में 2%, 3%, 5%, 15% जो वो टैरिफ लगाना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से डॉलर जो था वो लगातार स्ट्रांग होता जा रहा था। लेकिन जैसे न्यूज़ सामने आई कि ट्रंप जो है वो टैरिफ लगाने में थोड़ा डिले करेंगे, ट्रंप ने कहा था कि मैं अपने देश में जो इनकम टैक्स खत्म कर दूंगा, और इनकम टैक्स की वजह से जो भी डाउनफॉल उनकी करेंसी में आएगा उसे जो वो देशों में टैरिफ लगाकर जो है वो पूरा करेंगे। जब न्यूज़ आती है कि ट्रंप जो है टैरिफ लगाने में डिले करेंगे, और इसके पीछे पता नहीं ट्रंप ने क्या सोचा होगा। उन्होंने शायद जो है यूएसए की इकोनॉमी को थोड़ा सा रिसर्च किया होगा कि अगर मैं टैरिफ लगाऊंगा तो जो चीज़ें हैं वो महंगी हो जाएगी उनके देश में, तो जिसकी वजह से यूएसए में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। तो शायद उन्होंने सोचा होगा कि कुछ डिले कर देते हैं टैरिफ लगाने में, जिसकी वजह से डॉलर में जो डाउनफॉल देखने को मिला है। 1% से भी अधिक जो है वो डॉलर गिर चुका है, और जो वर्ल्ड की सारी करेंसियाँ गिरी थी वो फिर से रीएडजस्ट होंगी, और जो हमारी करेंसी है वो भी स्ट्रांग होगी, और जिसकी वजह से हमारे देश में जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसे कंट्रोल करने में हमें मदद मिलेगी, और ऑयल परचेज करना आसान होगा, और हमारी जो इकोनॉमी है उसे थोड़ा सा और बूस्ट मिलेगा। देखिए, कल रात को ट्रंप की वो सेरेमनी भी हो गई है, जिसमें हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब गए थे। रात का मतलब जो यूएसए और इंडिया के बीच में जो टाइम जोन का जो है वो बहुत फ़र्क है। हमारे यहाँ रात होती है तो वहाँ दिन होता है। तो कल रात को जो है वो ट्रंप की वो सेरेमनी हो गई है, तो इससे रिलेटेड भी मैं एक वीडियो ले आऊँगा। तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।